हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 11 चैप्टर 22 भौतिक सृष्टि के तत्वों की गणना। उद्धव ने पूछा, हे प्रभु, हे ब्रह्मांड के स्वामी, ऋषियों ने सृष्टि के तत्वों की कितनी संख्या बतलाई है? मैंने आपके मुख से कुल 28 का वर्णन सुना है। ईश्वर, जीवात्मा, महत तत्व, मिथ्या अहंकार, 5 स्थूल तत्व, 10 इंद्रियां, मन, 5 सूक्ष्म इंद्रियां, विषय तथा 3 गुण। किंतु कुछ विद्वान 26 तत्व बतलाते हैं, जबकि अन्य लोग इनकी संख्या 25 या 7, 9, 6, 4 या 11 और कुछ लोग 17, 16 या 13 बतलाते हैं। जब ये ऋषि ऐसे विविध प्रकारों के सृजक तत्वों की गणना कर रहे थे तो उनके मन में क्या था? हे परम शाश्वत, कृपा करके मुझे यह बतलाइए। भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, चूँकि सारे तत्व सभी जगह उपस्थित रहते हैं, इसलिए यह युक्ति युक्त है कि विभिन्न विद्वान ब्राह्मणों ने उनकी व्याख्या भिन्न भिन्न विधियों से की है। ऐसे सभी दार्शनिकों ने मेरी योग शक्ति का आश्रय लेकर ही ऐसा कहा है, अतएव वे सत्य का खंडन किए बिना कुछ भी कह सकते हैं। जब दार्शनिक जन तर्क करते हैं, तुम जिस तरह इस विषय प्रसंग की व्याख्या करना चाहते हो, मैं उसे उस रूप में नहीं करना चाहता, तो इसमें मेरी दुर्लभ शक्तियाँ ही उनकी विश्लेषणात्मक असहमतियों को प्रेरणा देती है। मेरी शक्तियों की अन्योन्य क्रिया से विभिन्न मत वाद उत्पन्न होते हैं, किंतु जिन लोगों ने अपनी बुद्धि मुझ पर स्थिर कर ली है और अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, उनके मतभेद दूर हो जाते हैं और इस तरह तर्क वाद विवाद का कारण ही मिट जाता है। हे पुरुष श्रेष्ठ, चूँकि सूक्ष्म तथा स्थूल तत्व एक दूसरे में प्रविष्ट हो जाते हैं, इसलिए दार्शनिक जन अपनी इच्छा अनुसार विभिन्न प्रकारों से मूलभूत भौतिक तत्वों की गणना कर सकते हैं। सारे सूक्ष्म तत्व वस्तुतः अपने स्थूल कार्यों के भीतर उपस्थित रहते हैं। इसी तरह सारे स्थूल तत्व अपने सूक्ष्म कारणों के भीतर उपस्थित रहते हैं, क्योंकि भौतिक सृष्टि सूक्ष्म से स्थूल तत्वों की क्रमागत अभिव्यक्ति के रूप में होती है। इस तरह किसी एक तत्व में सारे भौतिक तत्वों को पा सकते हैं। इसलिए इनमें से चाहे जो भी विचारक बोल रहा हो और इसकी परवाह ना करते हुए वे अपनी गणनाओं में भौतिक तत्वों को उनके पिछले सूक्ष्म कारणों में सम्मिलित करे अथवा उनके परवर्ती प्रकट कार्यों के भीतर करे, मैं उनके मतों को प्रामाणिक मान लेता हूँ, क्योंकि विभिन्न सिद्धांतों में से हर एक की तार्किक व्याख्या प्रस्तुत की जा सकती है। चूँकि अनादिकाल से अज्ञान से आवृत व्यक्ति आत्म साक्षात्कार करने में सक्षम नहीं होता है, अतएव ऐसा कोई अन्य व्यक्ति होना चाहिए जो परम सत्य को पूरी तरह जानता हो और उसे यह ज्ञान प्रदान कर सकता हो। सतोगुणी ज्ञान के अनुसार जीव तथा परम नियंता में कोई गुणात्मक अंतर नहीं है। उनमें गुणात्मक अंतर का अनुमान लगाना व्यर्थ ही कल्पना है। मूलतः प्रकृति 3 गुणों की साम्यावस्था के रूप में विद्यमान रहती है और ये गुण दिव्य आत्मा के न होकर एकमात्र प्रकृति के होते हैं। ये गुण सतो रजो तथा तमोगुण इस ब्रह्मांड के सृजन, पालन तथा संहार के प्रभावशाली कारण हैं। इस जगत में सतोगुण को ज्ञान, रजोगुण को सकाम कर्म तथा तमोगुण को अज्ञान माना जाता है। काल को भौतिक गुणों की उद्वेलित अंतःक्रिया के रूप में देखा जाता है और आदि सूत्र अर्थात महत तत्व से समग्र कार्यात्मक मनोवृत्ति प्रकट होती है। मैं 9 मूल तत्वों का वर्णन भोक्ता, आत्मा, प्रकृति, महत तत्व की आदि अभिव्यक्ति, मिथ्या अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी के रूप में कर चुका हूँ। हे उद्धव, श्रवण, स्पर्श, दृष्टि, गंध तथा स्वाद ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं और वाणी, हाथ, जननेंद्रियाँ, गुदा तथा पाँव ये 5 कर्मेंद्रियाँ हैं। मन इन दोनों कोटियों में आता है।
ध्वनि, स्पर्श, स्वाद, गंध तथा रूप ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं और गति, वाणी, उत्सर्ग तथा शिल्प ये कर्मेंद्रियों के विषय हैं। सृष्टि के प्रारंभ में सतो, रजो तथा तमो गुणों के द्वारा प्रकृति इस ब्रह्मांड में समस्त सूक्ष्म कारणों तथा स्थूल अभिव्यक्तियों से युक्त होकर अपना रूप ग्रहण करती है। भगवान भौतिक अभिव्यक्ति की पारस्परिक क्रिया में प्रविष्ट नहीं होते, अपितु प्रकृति पर केवल दृष्टिपात करते हैं। जब महत तत्व इत्यादि भौतिक तत्व रूपांतरित होते हैं तो वे भगवान के दृष्टिपात से अपनी विशिष्ट शक्तियाँ प्राप्त करते हैं। वे प्रकृति की शक्ति के मिलने जुलने से विश्वरूपी अंडा ब्रह्मांड उत्पन्न करती है। कुछ दार्शनिकों के अनुसार तत्व 7 हैं। ये हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश। इसी के साथ चेतन आत्मा तथा परमात्मा भी सम्मिलित हैं, जो भौतिक तत्वों तथा सामान्य आत्मा दोनों ही के आधार रूप है। इस सिद्धांत के अनुसार शरीर, इंद्रियां, प्राणवायु तथा अन्य सारे भौतिक कार्य इन्हीं 7 तत्वों से उत्पन्न हैं। अन्य दार्शनिकों का कहना है कि तत्व 6 हैं। 5 तो भौतिक तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश हैं और छठा तत्व भगवान है। वही भगवान जो अपने से निकले हुए तत्वों से युक्त होकर इस ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं और तब स्वयं उसके भीतर प्रवेश करते हैं। कुछ दार्शनिक 4 मूल तत्वों की उपस्थिति का अनुमोदन करते हैं, जिनमें से अग्नि, जल तथा पृथ्वी ये 3 तत्व एक चौथे तत्व आत्मा से उद्भूत है। एक बार अस्तित्व में आने पर ये तत्व विराट जगत उत्पन्न करते हैं, जिसमें सारा भौतिक सृजन होता है। कुछ लोग 17 मूलभूत तत्वों के अस्तित्व की गणना करते हैं। ये हैं 5 स्थूल तत्व, 5 इंद्रिय विषय, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन तथा 17वां आत्मा। 16 तत्वों की गणना करने पर पिछले सिद्धांत से केवल इतना ही अंतर होता है कि आत्मा की पहचान मन से कर ली जाती है। यदि हम 5 भौतिक तत्वों, 5 इंद्रियों, मन, आत्मा तथा परमेश्वर की कल्पना करें तो तत्वों की संख्या 13 होती है। 11 की गणना में आत्मा, स्थूल तत्व तथा इंद्रियां आती हैं। 8 स्थूल तथा सूक्ष्म तत्वों के साथ परमेश्वर को मिलाने पर 9 की संख्या हो जाती है। इस तरह दार्शनिकों ने भौतिक तत्वों का विश्लेषण अनेक प्रकार से किया है। उनके सारे प्रस्ताव युक्त हैं, क्योंकि उन्हें पर्याप्त तर्क के साथ प्रस्तुत किया गया है। निसंदेह ऐसी तार्किक प्रखरता की आशा वास्तविक विद्वानों से ही की जाती है। श्री उद्धव ने कहा, हे कृष्ण, यद्यपि स्वभाव से प्रकृति तथा जीव भिन्न हैं, किंतु उनमें कोई अंतर नहीं दिखता, क्योंकि वे एक दूसरे के भीतर निवास करते पाए जाते हैं। इस तरह आत्मा प्रकृति के भीतर और प्रकृति आत्मा के भीतर प्रतीत होती है। हे कमल नयन कृष्ण, हे सर्वज्ञ, कृपया आप अपने उन शब्दों से मेरे हृदय के इस महान संशय को छिन्न भिन्न कर दें, जो आपकी परम तर्क पटुता को दिखलाने वाले हैं। आपसे ही जीवों का ज्ञान उदय होता है और आपकी शक्ति द्वारा वह ज्ञान हर लिया जाता है। दरअसल आपके अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति आपकी माया की असली प्रकृति को नहीं जान सकता। भगवान ने कहा, हे पुरुष श्रेष्ठ, प्रकृति तथा इसका भोक्ता स्पष्ट रूप से पृथक पृथक है। यह व्यक्त सृष्टि प्रकृति के गुणों से उद्वेलन पर आधारित होने के कारण निरंतर रूपांतरित होती रहती है। हे उद्धव, मेरी माया 3 गुणों वाली है और वह उन्हीं के माध्यम से कार्य करती है। सृष्टि की विविधताओं को उनकी अनुभूति करने के लिए वह चेतना की विविधताओं समेत प्रकट करती है। भौतिक परिवर्तन का व्यक्त परिणाम 3 रूपों में समझा जाता है: आध्यात्मिक, अधिदैविक तथा आदिभौतिक। दृष्टि, दृश्य रूप तथा आँख के छिद्र के भीतर सूर्य का बिंब, ये तीनों मिलकर एक दूसरे को प्रकट करने का कार्य करते हैं, किंतु आकाश में स्थित आदि सूर्य स्वतः प्रकट है। इसी तरह समस्त जीवों का आदि कारण परमात्मा, जो सबों से पृथक है, अपने ही दिव्य अनुभव के प्रकाश से समस्त प्रकट होने वाली वस्तुओं के परम स्रोत के रूप में कार्य करता है। इसी तरह में त्वचा, कान, आँखें, जीभ तथा नाक जैसी इंद्रियां तथा सूक्ष्म शरीर के कार्यों यथा बद्ध चेतना, मन, बुद्धि तथा अहंकार की व्याख्या इंद्रिय अनुभूति के विषय तथा अधिष्ठा देव के 3 गुना अंतर के रूप में की जा सकती है। जब प्रकृति के तीनों गुण विशुद्ध
उद्वेलित होते हैं तो जो विकार उत्पन्न होता है वह अहंकार तत्व की 3 अवस्थाओं में प्रकट होता है। ये है सात्विक, तामस तथा राजस। यह अहंकार को महत तत्व से उत्पन्न होता है और जो स्वयं भी अव्यक्त प्रधान से उत्पन्न है, समस्त भौतिक मोह तथा द्वैत का कारण बन जाता है। दार्शनिकों का यह काल्पनिक तर्क है कि यह जगत सत्य है अथवा यह जगत सत्य नहीं है, परमात्मा के अपूर्ण ज्ञान पर आधारित है और भौतिक द्वैत को समझने के लिए ही है। यद्यपि ऐसा विवाद व्यर्थ है, किंतु जिन व्यक्तियों ने अपने वास्तविक आत्म रूप मुझसे अपना ध्यान हटा लिया है, वे इसे त्याग पाने में असमर्थ हैं। श्री उद्धव ने कहा, हे परम स्वामी, सकाम कर्मियों की बुद्धि निश्चय ही आपसे विमुख होती है, अतः कृपा करके यह बतलाएं कि ऐसे लोग जिस तरह अपने भौतिकतावादी कार्यों से उच्च तथा निम्न शरीर ग्रहण करते हैं और फिर उनका त्याग करते हैं, हे गोविंद, यह विषय मूर्खों की समझ में आने वाला नहीं है। वे इस जगत में माया से ठगे जाने पर भी इसी तथ्य से अवगत नहीं हो पाते। भगवान कृष्ण ने कहा, मनुष्यों का भौतिक मन सकाम कर्मों के फल से निरूपित होता है। वह 5 इंद्रियों के साथ एक शरीर से दूसरे शरीर में विचरण करता है। यद्यपि आत्मा मन से भिन्न है, किंतु वह उसका अनुगमन करता है। सकाम कर्मों के फलों से बंधा हुआ मन सदैव उन इंद्रियों विषयों का ध्यान करता है जो इस जगत में दिखते हैं और उन विषयों का भी जो वैदिक विद्वानों से सुना जाता है। फलस्वरूप मन अपनी अनुभूति की वस्तुओं के साथ उत्पन्न और विनष्ट होता प्रतीत होता है। इस तरह भूत तथा भविष्य में अंतर करने की इसकी क्षमता जाती रहती है। जब जीव वर्तमान शरीर से दूसरे शरीर में जाता है तो उसके अपने कर्म से उत्पन्न होता है, तो वह नए शरीर की आनंदप्रद तथा पीड़ादायक अनुभूतियों में लीन हो जाता है और पहले वाले शरीर के अनुभव को पूरी तरह भूल जाता है। इस तरह से पूर्व भौतिक पहचान की पूर्ण विस्मृति जो किसी न किसी बहाने उत्पन्न होती है, मृत्यु कहलाती है। हे परमदानी उद्धव, जिससे जन्म कहा जाता है वह नवीन शरीर के साथ मनुष्य की पूर्ण पहचान ही है। मनुष्य नया शरीर उसी तरह स्वीकार करता है जिस तरह कोई स्वप्न के अनुभव या मनोविलास को सत्य मान लेता है। जिस प्रकार मनुष्य स्वप्न या दिवा स्वप्न का अनुभव करते हुए अपने पहले के स्वप्नों या दिवा सपनों को स्मरण नहीं रख पाता, उसी तरह अपने वर्तमान शरीर में स्थित मनुष्य इसके पूर्व विद्यमान होने पर भी यही सोचता है कि वह अभी हाल ही में अस्तित्व में आया है। चूँकि मन, जो कि इंद्रियों का आश्रय स्थल है, नवीन शरीर के साथ अपनी पहचान कर लेता है, अतएव उच्च, मध्यम तथा निम्न ये 3 भौतिक श्रेणियों ऐसी प्रतीत होने लगती हैं मानो आत्मा की असलियत के भीतर उपस्थित हो। इस तरह आत्मा बाह्य तथा अंतः द्वैत उत्पन्न करता है, जिस तरह मनुष्य कुपुत्र को जन्म दे। हे उद्धव, भौतिक शरीर काल के अदृश्य तीव्र वेग से निरंतर उत्पत्ति तथा विनाश को प्राप्त होते रहते हैं। सूक्ष्म प्रकृति होने से काल को कोई देख नहीं पाता। समस्त भौतिक शरीरों के रूपांतरण की विभिन्न अवस्थाएं उसी तरह बदलती रहती हैं जिस तरह दीपक की लौ, नदी की धारा या वृक्ष के फल बदलते रहते हैं। यद्यपि दीपक की ज्योति में प्रकाश की असंख्य किरणों का सृजन, रूपांतरण और क्षय होता रहता है, किंतु मोहग्रस्त व्यक्ति जब क्षण भर के लिए इस प्रकाश को देखता है तो वह यह झूठी बात कहेगा, यह दीपक का वही प्रकाश है। जिस तरह प्रवाहित नदी के जल को जो निरंतर बहकर आगे बढ़ता जाता है, किसी एक बिंदु को देखकर कोई यह मिथ्या कहे, यह नदी का वही जल है। इसी तरह यद्यपि मनुष्य का शरीर निरंतर परिवर्तित होता रहता है, किंतु जो लोग अपने जीवन को व्यर्थ गंवाते हैं वे झूठे ही यह सोचते हैं और कहते हैं कि शरीर की प्रत्येक विशेष अवस्था उस व्यक्ति की असली पहचान है। मनुष्य ना तो पूर्व कर्म के बीच से जन्म लेता है, ना ही अमर होते हुए वह मरता है। मोह के कारण जीव जन्म लेता और मरता प्रतीत होता है। जिस तरह काष्ठ के संसर्ग से अग्नि जलती है और फिर बुझती प्रतीत होती है,
गर्भस्थपान, गर्भवृद्धि, जन्म, बाल्यावस्था, कुमारावस्था, युवावस्था, अधेड़ आयु, बुढ़ापा तथा मृत्यु शरीर की ये 9 अवस्थाएं हैं। यद्यपि भौतिक शरीर आत्मा से भिन्न है, किंतु भौतिक संगति के कारण उत्पन्न अज्ञान से मनुष्य झूठे ही अपनी पहचान उच्च तथा निम्न शारीरिक अवस्थाओं से करता है। कभी कभी भाग्यशाली व्यक्ति ऐसी मनोकल्पना को त्यागने में समर्थ होता है। अपने पिता तथा पितामह की मृत्यु से मनुष्य अपनी मृत्यु का अनुमान लगा सकता है और अपने पुत्र के जन्म से वह अपने जन्म की अवस्था समझ सकता है। इस तरह जो व्यक्ति यथार्थ रूप से भौतिक शरीरों की उत्पत्ति को समझ लेता है वह इन द्वैतों में नहीं पड़ता। जब जो व्यक्ति बीज से वृक्ष को जन्म लेते देखता है और परिपक्वता प्राप्त करने पर उस वृक्ष की मृत्यु को भी देखता है, वह निश्चित रूप से वृक्ष से पृथक रहकर सृष्ट साक्षी बन जाता है। इसी तरह भौतिक शरीर के जन्म तथा मृत्यु का साक्षी शरीर से पृथक रहता है। अज्ञानी व्यक्ति अपने को प्रकृति से अलग ना समझ पाने से प्रकृति को सत्य समझता है। इसके संपर्क से वह पूर्णतया मोहित हो जाता है और संसार चक्र में प्रवेश करता है। अपने सकाम कर्म के कारण घूमने के लिए बाध्य हुआ बद्ध आत्मा सतोगुण के संपर्क से ऋषियों या देवताओं के बीच जन्म लेता है। रजोगुण के संपर्क से वह असुर या मनुष्य बनता है और तमोगुण की संगति से वह भूत प्रेत या पशु जगत में जन्म लेता है। जिस तरह नाचते तथा गाते हुए व्यक्तियों को देखकर कोई व्यक्ति उनका अनुकरण करता है, उसी तरह आत्मा सकाम कर्मों का कर्ता ना होते हुए भी भौतिक बुद्धि द्वारा मोहित हो जाता है और उसके गुणों का अनुकरण करने के लिए बाध्य हो जाता है। हे दशाश वंशज, आत्मा का भौतिक जीवन इंद्रिय तृप्ति का उसका अनुभव वास्तव में उसी तरह झूठा होता है जिस तरह शुद्ध जल में प्रतिबिंबित वृक्षों का हिलना डुलना या आँखों को चारों ओर घुमाने से पृथ्वी का घूमना या कल्पना अथवा स्वप्न का जगत होना। जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति पर अपना ध्यान जमाए रखता है उसके लिए भौतिक जीवन वास्तविक ना होते हुए भी उसी तरह हट नहीं पाता जिस तरह स्वप्न के अरुचिकर अनुभव हटाए नहीं हटते। इसलिए हे उद्धव, तुम भौतिक इंद्रियों से इंद्रिय तृप्ति भोगने का प्रयास मत करो। यह देखो कि किस तरह भौतिक द्वैत पर आधारित भ्रम मनुष्य को आत्म साक्षात्कार से रोकता है। जो व्यक्ति जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को पाना चाहता है उसे दुर्जनों द्वारा उपेक्षित होने, अपमानित किए जाने, उपहास या ईर्ष्या किए जाने पर या फिर अज्ञानी व्यक्तियों द्वारा बारंबार मारे पीटे जाने, बांधे जाने या उसकी निजी जीविका छीने जाने, अपने पर थूके जाने या अपने ऊपर पेशाब किए जाने जैसी सारी कठिनाइयों के बावजूद अपने आप को आध्यात्मिक पद पर सुरक्षित रखने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। श्री उद्धव ने कहा, हे श्रेष्ठ वक्ता, कृपा करके मुझे बतलाइए कि मैं इसे किस तरह ठीक से समझूं। हे विश्वात्मा, मनुष्य का व्यक्तित्व भौतिक जीवन में बंधन अत्यंत प्रबल है, अतः अज्ञानी पुरुषों द्वारा किए गए अपराधों को सह पाना बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी अत्यंत कठिन है। केवल आपके वे भक्त जो आपकी प्रेमा भक्ति में निरंतर हैं, निरत हैं और जिन्होंने आपके चरण कमलों में रहते हुए शांति प्राप्त कर ली है, वे ऐसे अपराधों को सह पाने में सक्षम हैं। हरे कृष्णा।